Hello बच्चों, let's read out the question first. Show that the number of permutation of n different things taken all at a time in which p particular things are never together is n factorial minus में n minus p plus 1 factorial multiply by p factorial के इक्वल होता है. सो यहाँ पर हमें शो दैट करके दिखाना है कि यदि हम परम्यूटेशन ले फॉर n डिफरेंट थिंग्स के लिए और वो हम इस तरीके से ले कि ऑल विल कम्स एट अ टाइम इन विच पी क्या होंगी, पर्टिकुलर थिंग्स होंगी जो कि नेवर टुगेदर होंगी. सो उसके लिए हमारा परम्यूटेशन इतना निकल के आता है, दैट इज n फैक्टोरियल माइनस में n माइनस पी प्लस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय p फैक्टोरियल के इक्वल. सो इसको हम सोल्यूशन से जस्टिफाई करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So permutation का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे कि n नंबर ऑफ थिंग में से r नंबर ऑफ थिंग्स के लिए परम्यूटेशन का फॉर्मूला हो जाता है npr इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस ऑफ r फैक्टोरियल, राइट. एंड फर्दर दिस कैन बी रिटन एज n माइनस का 1 n माइनस का 2. इट विल बी अप टू दैट डैश कहाँ तक के, तो n माइनस का r प्लस 1 टर्म तक के. सो द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर कंसेप्ट में दिखा दिया है. उसके अलावा फैक्टोरियल का फॉर्मूला भी यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यदि मुझे n फैक्टोरियल दिया जाए, सो दिस इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू क्या होगा, n मल्टीप्लाई बाय n माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय n माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय इट विल बी अप टू डैट डैश कहाँ तक के, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 तक के हो जाएगा, ठीक है ना. सो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि वी विल फर्स्ट फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑब्जेक्ट दैट वी कैन अरेंज, ठीक है. सो वी नो दैट देयर आर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. हमारे पास क्या है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और इनको हम परम्यूटेशन के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं. सो दैट वी कैन अरेंज, ठीक है, दैट वी कैन अरेंज इन हाउ मेनी वेज, n फैक्टोरियल वेज. सो बेसिकली ये हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज आ गया. अब इसमें से हम जो ऐसे केसेस है जिसमें वो टुगेदर नहीं आने चाहिए, ठीक है ना, इन विच पी पर्टिकुलर थिंग्स टुगेदर नहीं आने चाहिए, उसको हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो हमें जो रिक्वायर्ड परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स है वो मिल जाएगा, राइट है. सो चलिए इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो p पर्टिकुलर थिंग्स है वो नेवर कम्स टुगेदर फाइंड आउट कर लेते हैं. सो उसके लिए हम क्या बोलेंगे कि फर्स्ट वी फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अरेंज टुगेदर, ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है. फिर उसके बाद हम यहाँ से कंसिडर कर लेते हैं कि लेट्स कंसिडर कि p स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट एज सिंगल यूनिट. p यहाँ पर किसको स्पेसिफाई कर रहा है कि ऑब्जेक्ट एक सिंगल यूनिट की तरह है. p स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स एज अ सिंगल यूनिट, एक सिंगल यूनिट की तरह स्पेसिफाई कर रहा है. नाउ नेक्स्ट थिंग, सो फर्दर यहाँ से हम फिर क्या लिख सकते हैं कि देन वी हैव n माइनस p प्लस 1 थिंग्स. हमारे पास कितनी नंबर ऑफ थिंग्स हो जाएंगी, n माइनस पी प्लस 1. n माइनस पी प्लस 1 ही क्यों लिखा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू npr फॉर्मूला देखिए n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल ये कहाँ तक जाता है, n माइनस का r प्लस 1 तक के. यहाँ पर r की जगह पर क्या रखा है, हमने p रखा है. सो ये फॉर्मूला बन गया कि हम इसको n माइनस पी प्लस 1 थिंग्स तक के ले जाएंगे, जिसमें हम परम्यूट करेंगे, ओके, परम्यूट this up to n minus p plus 1 things, ठीक है. इतनी थिंग्स तक हम इसे परम्यूट करेंगे एंड दैट इज़ वाई नंबर ऑफ वेज के आ जाएंगे n माइनस पी प्लस 1 फैक्टोरियल वेज आ जाएंगे यहाँ से. आई होप इट इज़ क्लियर.
देन यदि मैं यहाँ पर P को देखूँ, सो P क्या है, पर्टिकुलर थिंग्स है, ठीक है ना, जो कि नेवर टुगेदर को इंडिकेट करता है, ठीक है। सो यहाँ से अब हम फाइंड आउट कर लेंगे कि द नंबर ऑफ P पर्टिकुलर थिंग्स, द नंबर ऑफ P पर्टिकुलर थिंग्स जो कि टुगेदर नहीं आने चाहिए, पर्टिकुलर थिंग्स जो कि हम अपोजिट कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, ऑलवेज टुगेदर। यदि ऑलवेज टुगेदर हो जाएगा तो फिर नेवर टुगेदर, हम टोटल में से उस टुगेदर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो नेवर टुगेदर का पॉसिबिलिटी आ जाएंगी, राइट। सो थिंग्स ऑलवेज, ठीक है, थिंग्स ऑलवेज टुगेदर, ठीक है, ऑलवेज टुगेदर होंगी, इज वो क्या हो जाएंगी फिर, n माइनस का p प्लस 1 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाय जो भी p पर्टिकुलर थिंग्स है जो कि नेवर टुगेदर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे फिर, राइट। सो यहाँ से फिर हमारा रिक्वायर्ड केस बन जाता है कि द रिक्वायर्ड number of ways in which P particular things, P particular things are never together, ठीक है ना, are never together है। सो इसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या बोल देंगे कि हम जो भी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स है, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, उसमें से हम नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑलवेज टुगेदर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑलवेज टुगेदर के लिए जो हमने कैलकुलेट किया था उसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, सो दैट विल बी इक्वल्स टू, टोटल कितना था, n फैक्टोरियल माइनस में, और ऐसे नंबर ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स जो हमेशा टुगेदर रहेंगी वो हमारी यहाँ से निकल के आई थी कितनी, दैट इज n माइनस p प्लस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय p फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को हम इस तरीके से भी लिखते हैं n, ठीक है ना, फैक्टोरियल n माइनस में इसको हम लिख देंगे फैक्टोरियल में n माइनस का p प्लस 1, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाय p फैक्टोरियल। सो देखिए यही तो हमसे पूछा गया था, टू प्रूव दैट विच वी हैव प्रूव्ड बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ परम्यूटेशन and factorial से। So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.